नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें जो जीत मिली उससे तो उत्साहित हैं ही, लेकिन उनकी निगाह 2027 पर टिकी हुई है और ये चाह भी रहे हैं कि ये जीत जो 2024 में हुई है ऐसी ही जीत हमको 2027 में मिले और समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाए। उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी यही स्थिति है, सब चाह रहे हैं। कोशिश तो हर बार हो रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार कोशिश हो रही है कि वापसी कैसे हो। 17 में सत्ता से बाहर हुए, फिर 22 का भी चुनाव हुआ, उसमें भी सत्ता में नहीं आ पाया। अब 27 पे निगाह है कि किसी तरह सत्ता में आना है। और उसके पहले जो उन्होंने जो नारा पीडीए को दिया है, पीडीए के साथ समाजवादी पार्टी के लोग रहेंगे, पीडीए साथ देगा तो फिर समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। और जो नेता पीडीए के हैं उनको जोड़ने का प्रयास भी चल रहा है, वो चाहे किसी भी दल के हों। समाजवादी पार्टी में जो लोग हैं तो हैं ही, लेकिन अन्य दलों के भी नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो या अन्य कोई भी राजनीतिक दल हो, जो पीडीए से रिलेटेड है उस पे निगाह है। और हाँ, जिनका वोट कुछ बैंक है कि इनका कुछ वोट बैंक है, इनके आने से 100-200 लोग भी जुड़ जाएंगे, उन पर भी इनकी निगाह है। लेकिन यहाँ एक समस्या आ रही है दो राजनीतिक दलों पे। ये दो राजनीतिक दल उन्हीं पीडीए वोट में सेंध लगा देते हैं। एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, दूसरा चंद्रशेखर रावण। भाई इस समय तो अकेले ही लोकसभा में गरज रहे हैं। आजाद समाज पार्टी उन्होंने जो बनाई, भीम आर्मी संगठन तैयार किया, उसके बाद फिर पार्टी बना के चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए, नगीना से सांसद बन गए 2024 के इलेक्शन में, और इस समय संसद में गरज रहे। बाकी असदुद्दीन ओवैसी को लेके हमेशा समाजवादी पार्टी के नेता, खुद अखिलेश यादव, बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। जहां बीजेपी कमजोर होती वहां इनके प्रत्याशी आ जाते हैं, उसके बाद विपक्ष कमजोर हो जाता है, बीजेपी वहां मजबूत हो जाती है। इसलिए इन दोनों दलों पे उनकी निगाह गड़ गई है कि पहले इन दोनों दलों में जो नेता हैं, जो सेंध लगाने वाले हैं, उनको पकड़ो। हालांकि 2022 के इलेक्शन से पहले चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव की अच्छी खासी दोस्ती हुई थी, कई बैठकें हुई। ये लग रहा था कि हो सकता है कि गठबंधन हो जाए, और गठबंधन हो जाएगा तो चंद्रशेखर रावण को कुछ सीटें मिल जाएंगी और 2022 के इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन स्थिति वो बनी नहीं। हुआ कि चंद्रशेखर रावण अलग हो गए और अखिलेश यादव अपना अलग। उस समय ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ थे, अखिलेश यादव के। उनकी भी बैठक वगैरह चल रही थी और फिर देखा गया कि स्थिति सब बदल गई। चंद्रशेखर रावण अकेले हो गए, ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव ये सब मिल के चुनाव लड़े, लेकिन नतीजा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ सके। अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर रावण की पार्टी या सपा के साथ हो जाए, गठबंधन में आ जाए, तो जो पीडीए के वोट पे जो सेध है वो रोकी जा सकती है। अब पता नहीं जिसने भी दिमाग दिया, या अखिलेश यादव की खुद की सोच हो कि वहां उनको समझ में आया होगा कि अगर 2027 का इलेक्शन फतेह करना है, सरकार में वापस आना है,
तो फिर हमें कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि जहां पीडीए के वोट को कोई काट के न ले जाए, और वोट जो बीजेपी को न मिले, हमें मिल रहा था लेकिन किसी कारणवश वो दूसरी जगह जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, उसको भी पकड़ना है। तो उनके समझ में 2 दल आए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में यही समाजवादी पार्टी से अलग हुई, अपना दल कमेरावादी की महासचिव जो उनके एनडीए के साथ अनुप्रिया पटेल हैं, उनकी बहन, उनकी मां कृष्णा पटेल, वो भी साथ में ही थी 22 के इलेक्शन में। और लेकिन स्थितियां वो बनी नहीं। राज्यसभा चुनाव के बाद स्थितियां बदल गईं। सुनने में आ रहा है कि अब असदुद्दीन ओवैसी वहां निगाह गाड़े हुए अपना दल कमेरावादी पार्टी पर, गठबंधन कर लेंगे 22 में। और अगर गठबंधन होगा तो वोट कहां जाएगा, किसका जाएगा? पीडीए का। अब इसी स्थिति पे पूरी निगाह टिकी हुई है कि पहले इन दोनों दलों के जो स्ट्रेटजी है कि जो पीडीए वोट ये लोग काट लेते हैं और समाजवादी पार्टी वहां कमजोर हो जाती है, उसको कैसे भांपा जाए और कैसे रोक के इसको साथ में लिया जाए कि 27 में सत्ता अगर लेनी है तो इस पे काम करना होगा। कई लोग जो सूत्र बता रहे हैं कि इन दोनों दलों के नेताओं से संपर्क करना शुरू किए, मन को इनके टटोलने का काम शुरू हो चुका है कि साथ में आएंगे या इनके दल में जो नेता हैं जो इनको कमजोर करें वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं कि नहीं। अगले 6 महीने में इस पे बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है उत्तर प्रदेश में। उस पे काम शुरू हो चुका है कि किसी तरह पीडीए वोट को इकट्ठा किया जाए और 27 में सरकार बनाई जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सोच। अब जब मन टटोला जा रहा है इन दोनों दल के नेताओं का, तो कुछ न कुछ तो सुगबुगाहट होगी, बाहर आएगा। और बीजेपी भी अपना मन टटोलेगी, देख रही है वो भी कि भाई सत्ता में है, कहां कहां साजिश, कहां कहां षड्यंत्र हो रहा है, कहां कहां कौन सा सियासी पारा गर्म हो रहा है। बहरहाल ये स्थिति चल रही है। 2027 का भी चुनाव थोड़ा समय है, अभी तो पंचायत चुनाव 2026 में है। हो सकता है कि उसके पहले ही कुछ स्ट्रेटजी बन जाए इन दलों की। अगर बनेगी तो सबको सूचना जरूर मिल जाएगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।